हेलो दोस्तों, आइए दिशा एकेडमी में स्वागत है। आज हम कृषि क्रांति से अर्थात हरी क्रांति से संबंधित तथ्यों एवं महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने चल रहे हैं। तो कृषि क्रांति क्या है? कृषि का अपने प्रारंभिक मूल रूप में उठकर आधुनिक रूप को प्राप्त करना कृषि क्रांति कहलाती है। कृषि क्रांति में कृषि संबंधी नवीन खोजों, आविष्कारों, अनुसंधानों, प्रौद्योगिकी आदि को प्राथमिकता दी जाती है तथा इसमें फसल उत्पादों के अभूतपूर्व वृद्धि देखी जाती है। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति आदि क्रांतियों के उदाहरण हैं। भारत में हरित क्रांति गेहूं और चावल उत्पादन के संबंध में हुई थी। इसकी शुरुआत साल 1966 से 67 के बीच मानी जाती है। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन थे और एम.एस. स्वामीनाथन ने केरल में एक कृषि वैज्ञानिक थे। हरित क्रांति के तहत उच्च उपज देने वाले किस्मों, हाई यील्ड वैरायटी बीजों का प्रयोग किया। आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल, सिंचाई की व्यवस्था, कृषि खाद एवं कीटनाशकों के प्रयोग आदि से गेहूं और चावल के उत्पादन में वृद्धि लाई गई। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा वृद्धि उत्पादन हुई वो गेहूं में लगभग 10 से 11% की वृद्धि हुई। लेकिन उत्पादन में चावल में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई, क्योंकि चावल का उत्पादन ज़्यादा होता है अपेक्षाकृत गेहूं से। विश्व स्तर पर हरित क्रांति की शुरुआत साल 1960 में मैक्सिको में हुई थी। वैश्विक स्तर पर डॉक्टर बोरलाग को हरित क्रांति का जनक माना जाता है, पितामह कहा जाता है। लेकिन भारत के हरित क्रांति के पितामह एम.एस. स्वामीनाथन जी हैं। वैश्विक स्तर पर भी चावल के उत्पादन में हरित क्रांति के बाद अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई। फिलीपींस में चावल की खेती में सबसे अधिक सफलता मिली। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनाली, फिलिस्तीन में बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला, फिलीपींस में बनाया गया है। इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर बना है? तो फिलीपींस में बना है। क्यों बना है? कि हरित क्रांति के समय चावल के उत्पादन में सबसे ज़्यादा सफलता फिलीपींस को मिली थी। हरित क्रांति में भारत में हरित क्रांति गेहूं और चावल उत्पादन में के संबंध में हुई थी। इसकी शुरुआत साल 1966 से 67 के बीच मानी जाती है। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन थे। एम.एस. स्वामीनाथन केरल के एक कृषि वैज्ञानिक थे। हरित क्रांति के तहत उच्च उपज देने वाली किस्मों, बीजों का प्रयोग, आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल, सिंचाई की व्यवस्था, कृत्रिम खादों एवं कीटनाशकों के प्रयोग आदि के गेहूं और चावल के उत्पादन में वृद्धि किया गया था। तो आप स्वामीनाथन जी का फिगर भी देख सकते हैं, जो कि हाल ही में इनका निधन हो गया है। श्वेत क्रांति के बारे में देख लेते हैं। दूध के उत्पादन को बढ़ाने के कार्यक्रम को श्वेत क्रांति कहा जाता है। चौथी पंचवीं योजना के समय राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा 1970 में ऑपरेशन फ्लड शुरू किया गया था। ऑपरेशन फ्लड डेयरी क्षेत्र के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए एक मिशन है। गुजरात में स्थित आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड अमूल श्वेत क्रांति के आत्मनिर्भरता का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसके परिणाम स्वरूप भारत दुग्ध उत्पादन में शीर्ष देशों में शामिल हो गया। तो भारत के श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गी कुरियन है और मिल्क ऑफ इंडिया उपाधि से इनको जाना जाता है। इन्हीं का देन है कि जो भारत आज विश्व में सबसे ज़्यादा दूध का निर्यात और प्रोडक्शन करने वाला देश बन गया है। पीली क्रांति, येलो रिवॉल्यूशन। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। तिलहन फसलों में सरसों, तिल, सूरजमुखी, अलसी, मूंगफली, सोयाबीन आदि शामिल है। पीली क्रांति की शुरुआत 1986 से 87 में हुआ था। भारत में पीली क्रांति के जनक सैम पित्रोदा जी माने जाते हैं। पीली क्रांति सबसे ज़्यादा राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन सब क्षेत्रों में, मरुस्थलीय क्षेत्रों में इसका ज़्यादा प्रभाव रहा और इसके उत्पादन में वृद्धि भी पाई गई।
नीली क्रांति, ब्लू रिवॉल्यूशन। भारत में नीली क्रांति की शुरुआत 1985 से 90 के मध्य हुआ था। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। भारत में नीली क्रांति के जनक अरुण कृष्णन को माना जाता है। नीली क्रांति को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने फिश फार्मिंग डेवलपमेंट एजेंसी की स्थापना भी की है, क्योंकि मछली उत्पादन से ही देश का पोषण भी होगा और विदेश भेजने में हमें पैसे भी मिलेंगे, हमारे निर्यात में भी बढ़ोतरी होगी। गुलाबी क्रांति, पिंक रिवॉल्यूशन। यह प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। भारत में गुलाबी क्रांति का जनक दुर्गेश पटेल को माना जाता है। भारत में समस्त मछली निर्यात में झींगा मछली का प्रमुख योगदान है। भारत सरकार का सबसे बड़ा झींगा मछली निर्यात राष्ट्र भारत में गुलाबी क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? प्याज और झींगा मछली से है, जो कि झींगा मछली का सबसे ज्यादा भारत निर्यात भी करता है। रेड रेवोल्यूशन। देश में मांस और टमाटर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लाल क्रांति की शुरुआत की गई है। भारत में लाल क्रांति के जनक विशाल तिवारी जी हैं। अब जान लीजिए, तिवारी जी मटन और टमाटर पर विशेष ध्यान दिए हुए हैं, जिससे कि जायका गड़बड़ाने ना पाए। तो इसलिए लाल क्रांति टमाटर और मटन से है, आप लोग इसको समझ लीजिएगा। स्वर्ण क्रांति, गोल्डन रिवॉल्यूशन। स्वर्ण क्रांति बागानी उत्पादन, विशेषकर शहद और फल उत्पादन से संबंधित है। स्वर्ण क्रांति के जनक निरपक तेज जी हैं, जो कि फल और शहद पे विशेष ध्यान दिए हैं, स्वास्थ्य पर। तो निरपक तेज जी किससे हैं? स्वर्ण क्रांति से हैं। किस पे ध्यान दिए हैं? फल फ्रूट और शहद पर ध्यान दिए हैं। रजत क्रांति, सिल्वर रिवॉल्यूशन। तो रजत क्रांति अंडे के उत्पादन से संबंधित है। इंदिरा गांधी को रजत क्रांति का जनक माना जाता है, क्योंकि इंदिरा गांधी को अंडा बहुत ज्यादा पसंद था, इसीलिए इंदिरा गांधी को रजत क्रांति का जनक माना जाता है। इन्होंने इस पे विशेष ध्यान दिया है। गोल क्रांति, राउंड रिवॉल्यूशन, आलू उत्पादन से है। धूसर क्रांति, ग्रे रिवॉल्यूशन, उर्वरक से है। काली क्रांति, ब्लैक रिवॉल्यूशन, पेट्रोलियम उत्पादन से है। इंद्रधनुष क्रांति, सभी क्रांतिकारियों के विकास के लिए है। रेनबो रिवॉल्यूशन, सभी क्रांतियों के विकास के लिए है। अब हम प्रश्नों को देख लेते हैं। तो डॉक्टर एम स्वामीनाथन कौन थे? भारतीय जीव वैज्ञानिक थे, भारतीय भूवैज्ञानिक थे, भारतीय कृषि वैज्ञानिक थे, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय कृषि वैज्ञानिक थे, ये केरल के रहने वाले थे। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो एस स्वामीनाथन को भारतीय हरित क्रांति का जनक माना जाता है। 28 सितंबर 2023 को कितने वर्ष की आयु में डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का निधन हुआ था? 95, 98, 90, 100। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन भारतीय हरित क्रांति के जनक थे। अट्ठाईस सितंबर 2023 को कितने वर्ष की आयु में डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का निधन हुआ था? 95 वर्ष, 98 वर्ष, 90 वर्ष, 100 वर्ष। तो 98 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ था, दिल का दौरा पड़ने से, जो कि ऑप्शन बी सही है। 7 अगस्त 1925 को एम एस स्वामीनाथन का जन्म कहाँ हुआ था? इंदौर मध्य प्रदेश, कुंभकोणम तमिलनाडु, वाराणसी, तिरुवनंतपुरम केरल। तो कुंभकोणम में तमिलनाडु में हुआ था, लेकिन ये केरल के रहने वाले थे। एम एस स्वामीनाथन का पूरा नाम क्या था? मनुभोग सनोज स्वामीनाथन, मनकोम्बू संबा
शिवम स्वामीनाथन, जो कि ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से किसने 1966 में मैक्सिको के बीज को पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित करके उच्च उत्पादन वाले गेहूं के संकर बीज विकसित किया था? तो वर्गीय कुरियन, एपीजे अब्दुल कलाम, नॉर्मन बोरलॉग, एम.एस. स्वामीनाथन ने यह कार्य किया था। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत सरकार ने किस वर्ष भारत के दूसरे सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया था? 1998, 1989, 1990, 1991। तो इनको 1989 में पद्म भूषण मिला था, पद्म विभूषण 1972 में मिला था और चौथा पद्म श्री 1967 ईस्वी में मिला था, जो कि ऑप्शन बी सही है। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री तीनों पुरस्कार पाए थे। पद्म भूषण 89 में, पद्म भूषण 72 में, पद्म श्री 67 में पाए थे। डॉक्टर एम स्वामीनाथन को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? 1961 में, 1971 में, 1990 में, 1991 में। तो 1971 में पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया में व्यक्तियों एवं संस्थाओं को उनके अपने क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार वर्ष 1957 में फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति विनोबा भावे थे, जो कि 1958 ईस्वी में उनको मिला था। प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया था? डॉक्टर वर्गीय कुरियन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, नॉर्मन बोरलॉग, एम.एस. स्वामीनाथन। तो 1986 में एम.एस. स्वामीनाथन को यह पुरस्कार दिया गया था, जो कि ऑप्शन डी सही है। विश्व खाद्य पुरस्कार, यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने भूखमरी को कम करने एवं वैश्विक खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1986 में विश्व हरित क्रांति के सूत्रधार डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग द्वारा किया गया था। प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ष 1987 में भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को प्रदान किया गया था। इस पुरस्कार को खाद्य एवं कृषि क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार की संज्ञा से जाना जाता है। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को किस वर्ष विज्ञान के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन वर्ल्ड साइंस अवार्ड से सम्मानित किया गया था? 1961 में, 1986 में, 1990 में, 1991 में। तो 1986 में सम्मानित किया गया था आइंस्टीन वर्ल्ड साइंस अवार्ड से। स्वामीनाथन आयोग का गठन कब किया गया था? 10 दिसंबर 2000 को, 18 नवंबर 2004 को, 6 नवंबर 2002 को, 2 अक्टूबर 2014 को। 18 नवंबर 2004 को स्वामीनाथन आयोग का गठन किया गया था, जो कि ऑप्शन बी सही है। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को किस वर्ष राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया था? 2005 में, 2007 में, 2009 में, 2013 में। तो 2007 में एम.एस. स्वामीनाथन को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया था। निम्नलिखित में से किसने भारत के कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग किया था? तो एम.एस. स्वामीनाथन ने सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग किया गया था, जो कि ऑप्शन सी सही है।
भारत के हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1960-61 में, 1964-65 में, 1966-67 में। तो 1966-67 में हरित क्रांति की शुरुआत भारत में हुई थी, जो कि ऑप्शन सी सही है। यह 1966-67 नहीं, 1967-68 है। नई कृषि रणनीति को अपनाने के लिए भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में की गई थी? 1960 दशक में, 1970 दशक में, 1980 दशक में, 1990 दशक में। तो 1970 के दशक में हुई थी, 67-68 में। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा है? तो गेहूं पर पड़ा है। लगभग 8-9 गुना उत्पादन बढ़ गया था, लेकिन सबसे ज़्यादा चावल के उत्पादन में वृद्धि हुई थी। किस पंचवर्षीय योजना के तहत हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी? पहली पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1961 से 66 के बीच में, जो कि ऑप्शन सी सही है। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, क्योंकि जब यहाँ भूख से लोग तड़प रहे थे तो इंदिरा गांधी जी ने देखा, तो इसके बाद इनके मन में आया कि इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए, और इन्होंने एम.एस. स्वामीनाथन के नेतृत्व में हरित क्रांति की शुरुआत की, जिससे काफ़ी सफलता भी मिली। जो भारत पहले खाने के लिए तरसता था, आज वह विदेशों में अनाज निर्यात कर रहा है। हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभिक साइट के रूप में निम्नलिखित में से किस राज्य को चुना गया? तो पंजाब राज्य को चुना गया, इसीलिए कृषि के मामले में काफ़ी समृद्ध पंजाब को माना जाता है। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्नों में से किसका अंश कम होता है? मोटे अनाज, दलहन, चावल, मोटा अनाज और दरहल। तो मोटे अनाज और दरहल का उत्पादन कम होता है। हरित क्रांति के दौरान भारत में चावल उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा? आंशिक रूप से घटा, आंशिक रूप से बढ़ा, अपरिवर्तित रहा? ऑप्शन डी है। तो आंशिक रूप से बढ़ोतरी हुई, जो कि ऑप्शन बी सही है। भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत 1893 से, क्योंकि पहली हरित क्रांति जो थी वो धीमे पड़ने लगी, तो उसके एवज में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत 1983-84 में शुरू किया गया, जिससे कि अन्य चीज़ों पर भी ध्यान आकर्षित किया जा सके या उनके वैरायटी को और अच्छा किया जा सके, इसका यही उद्देश्य था। द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य किन फसलों के उत्पादन को बढ़ाना था? चावल, तिलहन, दलहन, उपरोक्त सभी। तो सभी फसलों में बढ़ाने का उद्देश्य था, जो कि ऑप्शन डी सही है। भारत में हरित क्रांति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कृषि क्रांति के नाम से, गेहूं क्रांति, उपरोक्त दोनों के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन सी सही है। विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को जाना जाता है, जो कि ऑप्शन बी सही है। और भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में एम.एस. स्वामीनाथन को जाना जाता है। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को हरित क्रांति के जनक के रूप में माने जाता है। उनका संबंध किस देश से है? तो वह अमेरिका के थे, और यह रिसर्च उन्होंने मैक्सिको में किया था। हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन से व्यक्ति हैं? एम.एस. स्वामीनाथन। तो विलियम यार्ड हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक थे। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन थे? निम्न कथनों में से हरित क्रांति के बुनियादी तत्व क्या हैं? खेतों में क्षेत्रों का विस्तार, मौजूदा खेत में दोहरी फसल, हरित क्रांति की विविध में वायवी बीजों का उपयोग। उपरोक्त में से सही तो डी ऑप्शन इसमें है,
निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? हरित क्रांति गेहूं उत्पादन से, लाल क्रांति टमाटर से है, श्वेत क्रांति दूध से है। उपरोक्त तो सभी ऑप्शन सही है, तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। लाल क्रांति टमाटर और मांस दोनों से है। भारत में हरित क्रांति के लिए निम्न में से किन तत्वों को अहम माना है? अधिक उपज देने वाले फसलों का कार्यक्रम, कृषि शिक्षा एवं शोध, फसलों का बीमा। उपरोक्त में से सही, तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। HYV हाई यील्डिंग वैरायटी का क्या अर्थ है? उच्च उत्पादन किस्म के बीज से संबंधित है। ऑप्शन ए सही है। भारत में हरित क्रांति के लिए निम्न में से किसके बीज की उच्च पैदावार वाली किस्म हाई यील्ड वैरायटी की शुरुआत की गई है? तो गेहूं की शुरुआत की गई है। HYV हाई यील्ड वैरायटी तकनीकी का आविष्कार किसने किया था? विलियम यार्ड, स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग। तो ऑप्शन सी सही है, नॉर्मन बोरलॉग ने। विलियम यार्ड ने हरित क्रांति शब्द का नाम दिया था। हरित सोना क्रांति का संबंध किससे है? तो बांस के उत्पादन से है, जो कि ऑप्शन बी सही है। भारत में किसे रजत क्रांति का जनक कहा जाता है? तो इंदिरा गांधी जी को रजत क्रांति का जनक कहा जाता है। ऑप्शन ए सही है। गंगा क्रांति किससे संबंधित है? भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु, देश को शराब मुक्त करने हेतु, गंगा सफाई हेतु, स्त्रियों की सुरक्षा हेतु। तो ऑप्शन ए है, भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु है। और राजेंद्र सिंह को जल पुरुष के रूप में नामित किया गया है। ग्रीन गोल्ड क्रांति किससे संबंधित है? कॉफी से, गोल्ड से, बांस से या कपास से है? तो बांस से संबंधित ग्रीन गोल्ड क्रांति है। बांस और चाय दोनों से इसका संबंध है, जो कि ऑप्शन सी सही है। सिल्वर फाइबर क्रांति संबंधित है चमड़ा उत्पादन, जूट उत्पादन, कपास उत्पादन या तेल बीज उत्पादन से? तो कपास उत्पादन से, जो कि ऑप्शन सी सही है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है, जो कि ऑप्शन ए सही है। लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो टमाटर और मांस के उत्पादन से लाल क्रांति का संबंध है, जो कि ऑप्शन बी सही है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? कपास, वस्त्र, रेशम, दुग्ध। तो दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध है, जो कि ऑप्शन डी सही है। यह 1964 से 65 के बीच चलाया गया था, ऑपरेशन फ्लड के नाम से। भारत में नीली क्रांति के जनक कौन है? देवेंद्र नाथ ठाकुर, निरुपम तेज। तो अरुण कृष्णन नीली क्रांति के जनक हैं, जो मछली उत्पादन के रूप में विशेषकर जाना जाता है। निम्न में से किस क्रांति का संबंध देश में आलू के उत्पादन को बढ़ावा देने से है? गोल क्रांति, सदाबहारी क्रांति, रजत क्रांति। तो गोल क्रांति का संबंध आलू के उत्पादन को बढ़ावा देने से है। तो सभी क्रांतियों को एक साथ देख लेते हैं। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, एम.एस. स्वामीनाथन। सदाबहार क्रांति संपूर्ण कृषि, एम.एस. स्वामीनाथन। पीली क्रांति तेल बीज, सैम पित्रोदा। गुलाबी क्रांति प्याज, औषध, झींगा, दुर्गेश पटेल। लाल क्रांति मांस, टमाटर, विशाल तिवारी जी। श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड, दुग्ध, वर्गीस कुरियन।
श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड दुग्ध वर्गीस कुरियन। भूरी क्रांति चमड़ा कोक हीरालाल चौधरी। नीली क्रांति मछली अरुण कृष्णन। रजत क्रांति अंडा कुक्कुट या मुर्गी इंदिरा गांधी। स्वर्णिम क्रांति शहद एवं उद्यान कृषि निरपख तू तेज।